ये तस्वीर शहीद मेजर आशीष ढोंचक की मां की है, जो आज अपने बेटे की अंतिम यात्रा के दौरान उसे अपनी नम आंखों से आखिरी बार सैल्यूट कर रही थी और अपने बेटे को इस गर्व के साथ अंतिम विदाई दे रही थी कि उसने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और हमें लगता है कि आज इससे शक्तिशाली तस्वीर देश के नागरिकों के लिए कोई और हो नहीं सकती। आप भी देखिए, कोई भी मां सपने में भी ये नहीं सोचती कि एक दिन उसे अपने बेटे की अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। ये कल्पना करना भी किसी मां के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, एक दुस्वप्न की तरह होता है। लेकिन शहीदों की जो माएं होती हैं ना, उनका जो परिवार होता है वो देशभक्ति की एक ऐसी मिट्टी से बना होता है, वो खुशी खुशी देश के लिए अपने बेटे की कुर्बानी को स्वीकार भी कर लेते हैं और उस पर अफसोस का एक भी आंसू बहाते नहीं है। 36 वर्ष के मेजर आशीष ढोंचक सेना की 15वीं सिख लाइट इन्फेंट्री में शामिल थे और उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि अगले महीने 23 अक्टूबर को जब उनका परिवार नए घर में शिफ्ट होगा तब वो इसके गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर जरूर आएंगे। छुट्टी सैंक्शन भी हो गई थी, लेकिन मेजर आशीष ढोंचक ने अपनी मां से जो वादा किया था उस वादे के बीच ही भारत मां से किया गया उनका वादा बीच में आ गया और उन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और आज हरियाणा के पानीपत में वो पंच तत्व में विलीन हो गए। इसी तरह पंजाब के मोहाली में आज कर्नल मनप्रीत सिंह को भी अंतिम विदाई दी गई और इस दौरान उनकी अंतिम यात्रा में भी सैकड़ों लोग शामिल हुए और उनके 6 साल के बेटे और 2 साल की बेटी ने भी उन्हें इस तरह से सैल्यूट करके नमन किया और अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने इसी साल पाकिस्तान के 150 आतंकवादियों को अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है और इनमें से ज्यादातर आतंकवादी वो हैं जो भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया है और भारत भी इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बनाने में अब तक कामयाब नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद यह बात कबूल की थी कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकवादी और 40 से ज्यादा बड़े आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, लेकिन इस जानकारी के बावजूद दुनिया पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इससे भी बड़ी बात यह है कि अनंतनाग में हुए हमले के बाद आज पाकिस्तान के अपने ही लोग ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर में इस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ अलगाववादी नेता और एक खास वर्ग के लोग इसके लिए पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपनी देश की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अनंतनाग के जिस आतंकवादी हमले में हमारे 3 वीर सैनिकों ने शहादत दी, उस अनंतनाग में 75 घंटे के बाद भी आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अब भी चल रहा है। और इस समय भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब भी आतंकवादियों के खिलाफ यह मुठभेड़ जारी है और कोकरनाग के जिन घने जंगलों में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, आज वहां भारतीय सेना ने फाइटर ड्रोन से बमबारी की है और इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर से भी आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया है। हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं, आप देखिए। अब हम आपको दुबई में 200 करोड़ रुपए के खर्चे से हुई एक जूस बेचने वाले की शादी में लेकर चलेंगे। इस शादी में 15 से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर्स, डांसर्स और बड़े बड़े गायकों ने परफॉर्म किया था और अब ईडी ने इस व्यक्ति के कई ठिकानों पर छापा मारा है और इस कार्रवाई में यह पता चला कि यह सारा पैसा ब्लैक मनी था, काला धन था और ऐसा शक है कि यही पैसा बॉलीवुड की उन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी मिला जिन्होंने इस शादी में यह पैसा लेकर परफॉर्म किया था, गाने गाए थे, डांस किया था। इस मामले में ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कई चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया गया है। देखिए ईडी ने क्या बताया है। पहली बात यह कि ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की जांच की तो उसे मुंबई की एक ऐसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता चला जिसे दुबई में इस साल 112 करोड़ रुपए कैश में मिले थे और यह सारा पैसा हवाला के जरिए आया। इस इवेंट कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी को जिस व्यक्ति ने हायर किया उसका नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर वही व्यक्ति है जो भारत में ऑनलाइन कैसीनो और इलीगल बेटिंग का बिजनेस करता है और इस बिजनेस के लिए उसने
कई वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स भी बनाए हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी होता है। सौरभ चंद्राकर नाम का यह व्यक्ति छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर भिलाई का रहने वाला है और कुछ साल पहले तक ये छत्तीसगढ़ में जूस की एक छोटी सी दुकान चलाता था। लेकिन बाद में यह रातों रात इतना अमीर बन गया कि आज इसकी कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए तक बताया जाता है। सोचिए, 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी दुकान पर फलों का जूस बेचने वाला यह व्यक्ति इलीगल बेटिंग के बिजनेस से हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया। और इस साल फरवरी के महीने में जब दुबई में इसकी अपनी शादी हुई तो इस शादी पर उसने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, अली असगर, भारती सिंह, मशहूर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, कीर्ति खरबंदा, एली अवराम, सुखविंदर सिंह, पुलकित सम्राट और अभिनेत्री भाग्यश्री भी दुबई में हुई इस शादी में शामिल हुए और इन सभी कलाकारों ने इस शादी में परफॉर्म किया था और इसके बदले में इन्हें लाखों रुपए फीस के तौर पर दिए गए। जो सिर्फ 28-29 साल का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जमाने में जूस बेचता था, सौरभ चंद्राकर रातों रात इतना अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी, आईटी और गैम्बलिंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसमें लोगों के एडिक्शन यानी जुआ खेलने की लत से उसे मुनाफा मिलता था। हमारे देश में ऑनलाइन और इलीगल बेटिंग की इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए भी कोई ना तो ठोस कानून है ना कोई सिस्टम है और इस लूप होल का फायदा उठाकर सौरभ चंद्राकर जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जूस बेचने वाले से सिस्टम का जूस निकालने वाले लोग बनते चले जाते हैं। और बॉलीवुड के भी बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों को इस इलीगल गैम्बलिंग से पैसा बनाने में कोई हर्ज आज भी नहीं है। उदाहरण के लिए ये जो जूस वाला है सौरभ चंद्राकर, इसने इलीगल बेटिंग के लिए जो महादेव ऐप बनाया, इसके ऐप का नाम था महादेव ऐप। महादेव ऐप जो बनाया उस ऐप के लिए शक्ति कपूर, बोमन ईरानी, डेजी शाह और बी पराग जैसे कलाकार और गायक और सेलिब्रिटीज इसका विज्ञापन कर चुके हैं। सोचिए, जिस ऐप के जरिए इलीगल बेटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस मॉडल के पोस्टर बॉय ये तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने हुए थे जिनके गाने आप बड़े शौक से सुनते हैं, जिन्हें आप टीवी पर बड़े शौक से देखते हैं, जिन्हें बड़े पर्दे पर आप देखते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आप उन्हें बड़ा बड़ा सुपरस्टार की तरह देखते हैं। आज सबसे पहले हम आपको 17 वर्ष की एक ऐसी छात्रा की कहानी सुनाना चाहते हैं जो नीट की परीक्षा की कोचिंग के लिए कोटा गई, वहां जाकर उसे सफलता नहीं मिली और वो डिप्रेशन के अंधेरे में डूबती चली गई और एक दिन वो आत्महत्या करने वाली थी। उसने ये सोचा कि अब उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है, अब वो आत्महत्या कर लेगी। आत्महत्या करने ही वाली थी कि उसके किसी रिश्तेदार का फोन आ गया। उसके बाद उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं तो आत्महत्या करने वाली थी। माता पिता को इसकी जानकारी मिल गई और माता पिता तुरंत कोटा आए और अपनी बेटी को वापस घर ले गए और उसकी जान बच गई। आज ये छात्रा और उसके माता पिता दोनों खुश हैं और अब ये छात्रा अपने घर पर अपने परिवार के साथ रहकर ही परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी जान बच गई। इस छात्रा ने हमारी कोटा एसओएस सीरीज देखी और इसके बाद ये सीरीज देखने के बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा और कहा कि उसके जैसे हजारों छात्र कोटा में इस समय भी डिप्रेशन में हैं, वो आत्महत्या करना चाहते हैं और ये हजारों छात्र आज भी मदद का इंतजार कर रहे हैं और इस छात्रा ने कहा कि आप उनकी मदद कीजिए, यानी वो चाहती है कि हम इन छात्रों की मदद करें। इंस्टाग्राम पर जब मैंने इस छात्रा का मैसेज पढ़ा तो मैं काफी हैरान भी हुआ, बड़ा दुखी भी हुआ, क्योंकि इस छात्रा ने मुझे यह बताया कि वो कुछ दिन पहले ही कोटा से अपने घर लौटी है और कोटा में एक दिन ऐसा आया था जब उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था और इसी दौरान उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी मिल गई और फिर वो उसे कोटा से वापस ले आए। हम आपको जल्दी से लीबिया लेकर चलते हैं, जहां रेगिस्तान में आई खतरनाक बाढ़ ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लीबिया के रेगिस्तानी इलाकों में आई बाढ़ की वजह से अब तक 11,300 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बाढ़ में 9,000 लोग लापता हैं
और स्थिति यह है कि वहां बाढ़ के पानी में लोगों की लाशें इस तरह से तैर रही हैं कि उन्हें पैक करने के लिए लीबिया में बॉडी बैग्स की कमी पड़ गई है। बॉडी बैग्स नहीं है, इन लाशों का क्या करें, लीबिया को यह समझ में नहीं आ रहा है। लीबिया की सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगी है और कहा है कि अगर उसे समय पर शवों को रखने के लिए बॉडी बैग्स नहीं मिले तो लीबिया में बाढ़ के पानी में तैरते शवों की वजह से महामारी फैल जाएगी और यह महामारी भी और दूसरे हजारों लोगों की जान ले सकती है। पिछले कुछ समय में आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिनमें किसी व्यक्ति को चलते फिरते, डांस करते या जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आया और फिर उसकी मौत हो गई। ये वीडियोस तो आपके पास आते रहते होंगे, लेकिन अब पिछले एक महीने में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोगों को अब नाचते गाते नहीं बल्कि बैठे बैठे या गाड़ी या बस चलाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है और फिर वहीं इनकी मौत हो रही है। कल दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसमें मेरठ से दिल्ली आ रही एक बस के ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया और बस चलाते हुए ही वो बेसुध हो गया और इस दौरान ये बस भी एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। आप तस्वीर देखिए, आपको ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा हूं इस बस का, और ये बस सीधे जाकर नीचे गिर गई। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें लोगों को इसी तरह हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई है।